अपनी बात की शुरुआत भगवान श्री की वाणी से करना चाहूँगा। आज से हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए, अपने श्रावक और श्राविका समाज को संबोधित करते हुए बहुत प्यारी बात कही थी। और जो भी धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं वो रोज़ इन लाइनों को गुनगुनाते हैं। तो आइए हम भी उन्हीं लाइनों से आज का श्री गणेश करते हैं। श्री भगवान ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा था कि खामे मी सव्य जीवे सव्य जीवा खमंतु में। सभी बोल लीजिए, अपनी जीवा को धन्य कर लीजिए। खामे मी सव्य जीवे सव्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्य भुवेषु, मित्ति में सव्य भुवेषु, वैरम मध्यम न कहणई, वैरम मध्यम न कहणई। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। बोल लीजिए सभी, मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सभी मुझे क्षमा करें, सभी मुझे क्षमा करें। मेरा सबके प्रति मैत्री भाव है, मेरा सबके प्रति मैत्री भाव है, किसी से भी वैर भाव नहीं है, किसी से भी वैर भाव नहीं है। ये बहुत प्यारी लाइन है जो हमें अपने जीवन से सदा जोड़ करके रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम जीवन को जीते हैं तो जीवन को जीते जीते सबके साथ रहते रहते हमारे भीतर में अनेक बार शत्रुता के भाव आ जाते हैं, अनेक बार नफरत के भाव आ जाते हैं, अनेक बार वैर और विरोध के भाव आ जाया करते हैं। और जो ये हमें मानव जीवन दूसरों से प्यार करने के लिए मिला था, हम प्यार तो कम कर पाते हैं और तैश और तकरार ज़्यादा बढ़ा दिया करते हैं। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि इन लाइनों को हमें रोज़ गुनगुना लेना चाहिए कि हे प्रभु, मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा सबके प्रति मैत्री भाव है, किसी से भी वैर भाव नहीं है, सबके प्रति मैत्री भाव है, किसी से भी वैर भाव नहीं है। आपको मालूम है हमारी जो मानसिक उलझनें जो हमारे दिमाग में चलती रहती है, हमारे दिमाग में अनेक प्रकार की मानसिक उलझनें चलती रहती है। उन मानसिक उलझनों के दो कारण होते हैं। नंबर एक तो आसक्ति और नंबर दो नफरत। नंबर एक आसक्ति और नंबर दो नफरत। या तो आसक्ति के चलते हमारे दिमाग में उलूल जुलूल ऊपर नीचे धाराएं बहती रहती है, चलती रहती है, हमारा दिमाग उन धाराओं में घूमता रहता है। या फिर नफरत के चलते हमारे दिमाग में धाराएं चलती रहती है। मनोविज्ञान तो कहता है कि हम जितना मित्र को याद करते हैं उससे ज़्यादा अपने दुश्मन को याद करते हैं। मित्र से भी ज़्यादा हम दुश्मन को याद करते हैं। मित्र की याद कम आती है और दुश्मन की याद ज़्यादा आती है, क्योंकि हमारा दिमाग जब नफरत के जाल से उलझ जाता है, उसमें बह जाता है, तो क्या हमारे लिए लाभकारी है और क्या हमारे लिए लाभकारी नहीं है, हम उसका भी चिंतन नहीं कर पाते हैं। एक पति पत्नी मेरे पास आए और मुझसे कहा कि गुरुजी हमारे बीच आपस में अनेक बार तैश और तकरार का माहौल बन जाता है, अनेक बार तैश और तकरार का माहौल बन जाता है, आपस में झगड़ा हो जाता है, आपस में गांठ बन जाती है और हम एक दूसरे से बोलना भी बंद कर देते हैं। कितनी गजब की बात है। एक पति पत्नी जो प्यार करने के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं, प्यार तो पीछे रह जाता है और नफरत सामने आ जाती है, वैर विरोध की गांठें बंध जाती है और एक ही घर में रहते हुए नरक जैसा माहौल बन जाता है। हम कहते हैं कि हमें एक दूसरे से बहुत प्यार है। हम क्या कहते हैं एक दूसरे से? हमें बहुत एक दूसरे से प्यार है, पर घर में तो भारत और पाकिस्तान की हालात है। घर में भारत और पाकिस्तान की हालात है और हम कहते हैं एक दूसरे से हमें बहुत प्यार है। तो वो पति पत्नी मेरे पास आए तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको समाधान दूं, उससे पहले एक कागज़ लेके आइए, एक पेन लेके आइए। तो पतिदेव कागज़ और पेन लेकर के आए। मैंने पत्नी को कागज़ और पेन दिया और उस बहन से कहा कि तुम्हारे जीवन में जो भी करीबी लोग हैं, तुम्हारे जीवन में जो भी करीबी लोग हैं, ऐसे करीबी 25 लोगों के नाम लिख करके दीजिए। तो उस बहन ने फटाफट अपने सारे घर से जुड़े हुए लोगों के नाम लिख दिए, अपने स्टाफ से जुड़े हुए लोगों के नाम लिख दिए, अपने ऑफिस से जुड़े हुए लोगों के नाम लिख दिए। 25 नाम उसने लिख करके तुरंत मुझे दे दिए। फिर मैंने कहा कि इसमें से कोई भी 15 नाम, इसमें से कोई भी 15 नाम हटा दो। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी, और उसने तुरंत 15 नाम हटा दिए। पीछे कितने नाम बचे? पीछे कितने नाम बचे? पीछे 10 नाम बचे। पीछे 10 नाम बचे। फिर मैंने कहा कि अब इनमें से कोई 3 नाम और हटा दो। तो उन्होंने फटाफट 3 नाम और हटा दिए। पीछे कितने बचे?
7 बचे। 7 में कौन कौन थे? एक उस बहन के मम्मी पापा, फिर सास ससुर और बेटा बेटी, और 7 उनका पति। तो ये 7 नाम बचे। फिर मैंने कहा कि अब इसमें से 4 नाम और हटा दो। फिर मैंने क्या कहा? 4 नाम और हटा दो। तो उसने बड़े बेमन से मम्मी पापा और सास ससुर का नाम भी हटा दिया। फिर मैंने कहा कि अब इस 3 नाम बचे हैं, इस 3 नाम में 2 नाम और हटा दो। तो उसने अपने बेटे और बेटी का नाम भी हटा दिया। मैंने कहा बहन, अरे मम्मी पापा, सास ससुर और बेटा बेटी ये तो तुम्हारे जीवन के सबसे करीबी है, और मैंने हटाने के लिए कहा तो तुमने पति का नाम नहीं हटाया, उनका सबका नाम हटा दिया। तो उस बहन ने कहा कि मम्मी और पापा एक दिन छूटने वाले हैं, सास ससुर भी एक दिन छूटने वाले हैं, और ये बेटा बेटी, जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो वो भी ससुराल चली जाएगी, और बेटा जब शादी होगी तो अपनी बहू को लेकर के वो भी अलग हो जाएगा। लास्ट में तो मेरे पतिदेव ही बचने वाले हैं। मैंने उस बहन से कहा कि बहन देखो, तुम्हारे जिनमें इतने सारे करीबी लोग हैं, और हटाते 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 सारे नाम हटा दिए, और पीछे केवल पति का नाम बचा है। पूछा क्यों? उसने कहा कि यही पतिदेव है जो मेरे जीवन भर काम आने वाले, यही मेरे जीवन भर सुख दुख में काम आने वाले हैं। तो मैंने उस बहन से कहा कि जो व्यक्ति हमारे जीवन भर सुख और दुख में काम आने वाला है, फिर उससे भला वैर विरोध और तेज तकरार करने की बजाय तो हमें प्रेम और मिठास से क्यों नहीं जीना चाहिए? उसके साथ हमें वैर विरोध और तेज तकरार करने की बजाय क्यों ना हमें प्रेम और मिठास से जीना चाहिए। हम भी कितने बेवकूफ लोग हैं जो हमारे जीवन भर सुख दुख में काम आने वाले हैं, जो अंतिम सांस तक हमारा साथ निभाने वाले हैं। हम कितने मूर्ख हैं कि हम उनसे ही तेज और तकरार पा लिया करते हैं। अरे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब प्यार करने के लिए भी जिंदगी छोटी पड़ रही है तो तेज और तकरार में अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? जब प्रेम करने के लिए भी जिंदगी छोटी पड़ रही तो हम तैश और तकरार में अपनी जिंदगी क्यों खराब कर देते हैं? जब हम इस एक दूसरे के महत्व को समझ नहीं पाते हैं तभी ये ऐसी नौबत खड़ी होती है। कहते हैं कि जब तक इंसान की शादी नहीं होती है तो शादी से पहले वो कितना प्यार जताता है, जिससे उसकी सगाई हो चुकी है वो कितना प्यार जताता है, दिन रात उससे बातें करता है, रात को 2-2 बजे तक बातें चलती रहती है। लेकिन जैसे ही शादी होती है कि मोल खत्म हो जाता है, जैसे ही शादी होती है तो मोल खत्म हो जाता है। एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम पहले तो मेरी बहुत तारीफ करते थे, पहले तो मेरा बहुत ध्यान रखते थे, पहले तो मुझे कभी प्यार से ये कह के बुलाते थे, कभी प्यार से ये कह के बुलाते थे, आजकल तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। तो उसने कहा कि चुनाव जीतने के बाद कोई प्रचार प्रसार थोड़ी करता है चुनाव जीतने के बाद कोई प्रचार प्रसार थोड़ी करता है। तो हमारी भी ऐसी ही नौबत और ऐसी ही स्थितियां बन जाती है। एक पति ने पत्नी से कहा कि मैं तुझसे दुखी और तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी तू मुझसे दुखी, आओ चले लगाएं छलांग, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। तो अगर हम घर में, परिवार में, रिश्तों में, मित्रों के बीच में अगर इस तरह से तैश और तकरार का माहौल बनाएंगे तो मानकर चलिए हमारे जीवन में कभी भी मिठास बढ़ नहीं पाएगी, कभी भी मिठास बढ़ नहीं पाएगी। हमारे गुरुदेव ने कभी एक बहुत प्यारी लाइन कही थी कि जिनकी शक्ल मिलती है वो भाई बहन होते हैं, जिनकी शक्ल मिलती है वो भाई बहन होते हैं, और जिनकी अक्ल मिलती है वो मित्र होते हैं। जिनकी शक्ल मिलती है वो भाई बहन होते हैं, जिनकी अक्ल मिलती है वो मित्र होते हैं, और जिनकी ना शक्ल मिलती है ना अक्ल मिलती है वो पति पत्नी होते हैं। तो प्लीज हम अपने जीवन में ये जो तैश और तकरार का जो माहौल हम छोटी छोटी बातों पर बना लेते हैं और अपने घर का माहौल खराब कर लेते हैं, अपने दिमाग का माहौल खराब कर लेते हैं। और भगवान कहते हैं कि इस तैश और तकरार में इतने चिकने कर्मों का बंधन हो जाता है कि हमारे आने वाले कई भाव खराब हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। तो आज से ये संकल्प लीजिए, आज से ये संकल्प लीजिए कि मैं किसी से भी वैर और नफरत की भावना अपने मन में नहीं आने दूंगा। वैर और नफरत की भावना कभी अपने मन में नहीं आने दूंगा। इस दुनिया में भगवान ने 3 शब्द दिए हैं। नंबर 1 वीतराग, बोल लीजिए, नंबर 1 वीतराग, नंबर 2 वीत द्वेष, नंबर 2 वीत द्वेष, और नंबर 3 है वीत मोह। नंबर 3 वीत मोह। वीतराग यानी राग पर विजय पाना,
राग से ऊपर उठना, वीत द्वेष यानी द्वेष पर विजय पाना, और वीत मोह यानी मोह से ऊपर उठना। अपने आप से पूछिए, क्या मेरी ऐसी कैपेसिटी है, क्या मेरी ऐसी मन स्थिति है कि मैं राग को जीत सकता हूँ, मैं मोह को जीत सकता हूँ, मैं सारे संसार के नातों को छोड़ सकता हूँ? क्या हमारी ऐसी स्थिति है? हो सकता है कि हम राग को नहीं जीत पाए, मोह को नहीं जीत पाए, लेकिन कम से कम द्वेष को तो हम जीत ही सकते हैं। लेकिन हम कम से कम द्वेष को तो जीत ही सकते हैं, वैर विरोध को तो हम जीत सकते हैं, नफरत की भावना को तो हम जीत ही सकते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हो सकता है कि तुम राग को न जीत पाओ, मोह को न जीत पाओ, लेकिन कम से कम द्वेष को तो जीतने का मन बना लो कि मैं कभी किसी से नफरत नहीं पालूंगा, मैं कभी किसी से नफरत नहीं पालूंगा, कभी किसी से वैर विरोध नहीं पालूंगा, अपनी ओर से कभी भी आग का माहौल नहीं बनाऊंगा, कभी भी अपनी ओर से आग लगाने का काम नहीं करूंगा। जब भी अपनी ओर से लगाऊंगा तो हमेशा बाग लगाने का ही काम करूंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहन, ना तो घर में आग जैसा माहौल बनाइए, ना बाहर में आग जैसा माहौल बनाइए। अपनी ओर से हमेशा आग लगाने की बजाय बाग लगाने का काम कीजिए। हमारे शास्त्रों में एक बहुत प्यारी कहानी आते हैं, कहते हैं कि राजा विश्वामित्र बहुत बड़े राजा थे और उनका बहुत बड़ा साम्राज्य फैला हुआ था, बहुत बड़ा साम्राज्य फैला हुआ था। तो एक बार वो कहीं पर युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो बीच में उनको कहीं पर रुकना था। तो उनको पता चला कि यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ रहते हैं, तो उन्होंने अपना पूरा डेरा वहीं पर डाल दिया। अचानक वहाँ पर पूरा डेरा डाल दिया। लेकिन कहते हैं कि वशिष्ठ जी के पास ऐसी लब्धि थी कि उनके हजारों सैनिकों को उनके लिए तुरंत भोजन की व्यवस्था हो गई, तुरंत शानदार व्यवस्था, इतनी जबरदस्त व्यवस्था कि राजा भी ये देख करके हक्का बक्का रह गया कि अगर मेरे दरबार पर अगर इतने हजारों लोग आए तो मैं भी तुरंत व्यवस्था नहीं कर सकता हूं। और इन्होंने तुरंत व्यवस्था कर दी। और व्यवस्था करने के बाद पता चला कि मुनि वशिष्ठ जी के पास कामधेनु गाय है, मुनि वशिष्ठ जी के पास कामधेनु गाय है, और वो कामधेनु गाय मन वांछित काम तुरंत कर देती है। जब राजा विश्वामित्र को ये पता चला तो उन्होंने उन मुनि से कहा कि ये कामधेनु गाय तो मेरे राज में होनी चाहिए, ये कामधेनु गाय तो मेरे राज में होनी चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने कह दिया कि ये तो संभव नहीं, ये तो संभव नहीं है, मैं सबको दे सकता हूं पर ये नहीं दे सकता। और कहते हैं कि जब उन्होंने मना कर दिया तो राजा को तैश आ गया, राजा को तकरार आ गया कि आप मुझे नहीं देंगे, मैं इस राज्य का राजा हूं, आप मेरे राज्य में रह रहे हैं और आप मेरा कहना नहीं मान सकते। कहते हैं कि वो तैयार नहीं हुए और उनको इतना तैश आ गया, इतना तकरार आ गया कि वो उन्हीं वशिष्ठ जी से युद्ध करने के लिए उतारू हो गए और उनके हजारों सैनिक। लेकिन उन्होंने तो कामधेनु गाय का जैसे स्मरण किया कि उनके भी हजारों सैनिक तुरंत आ गए, और आपस में जम करके युद्ध हुआ। और कहते हैं कि राजा विश्वामित्र हार गए और वो उनके प्रति वैर की भावना से भरकर, तैश की भावना से भरकर, तकरार की भावना से भरकर वो वापस अपने राज्य में पहुंच गए। और मन में एक ही वैर की भावना कि जो भी हो जाए मैं इस कामधेनु गाय को तो लेकर के ही रहूंगा, कामधेनु गाय को तो लेकर के रहूंगा। और उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं। और उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करनी शुरू कर दी कि ब्रह्मा जी प्रकट होंगे और वो मुझे अपना मन वांछित दे देंगे। और उन्होंने घोर तपस्या करनी शुरू कर दी, इतनी घोर तपस्या कि चारों ओर उनकी तपस्या से पूरा माहौल ही महक उठा, चारों ओर से पूरा माहौल ही महक उठा। और कहते हैं कि उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी से क्या मांगा कि मुझे कामधेनु गाय चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कामधेनु गाय तो मिल सकती है, लेकिन अगर वशिष्ठ मुनि तुम्हें महर्षि कहकर के बुलाए, तो ये गाय तुरंत तुम्हारी हो जाएगी। तो उनके मन में आया वो तो मेरे शत्रु है, वो तो मेरे विरोधी है, वो भला क्यों मुझे महर्षि कहेंगे। उनको लगा कि मेरी तपस्या सफल नहीं हो रही है। और उनके मन में आया कि मैं रात को जाऊंगा और रात को जाकर के
उस वशिष्ठ मुनि की हत्या कर दूंगा, वशिष्ठ मुनि की हत्या कर दूंगा। इस भावना से वो रात को निकलते हैं और उनके आश्रम में पहुंचते हैं। जैसे ही आश्रम में पहुंचते हैं तो वो ये देख कर के हक्के बक्के रह जाते हैं कि वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी आपस में धर्म चर्चा कर रहे होते हैं। रात को वो आपस में धर्म चर्चा कर रहे होते हैं और चर्चा करते करते ये कहते हैं वशिष्ठ मुनि की देखो विश्वामित्र जी कितने त्यागी है, विश्वामित्र जी कितने त्यागी है, कितने तपस्वी है, घोर तपस्या कर रहे हैं, घोर साधना कर रहे हैं। अरे उनकी तपस्या और उनकी साधना से तो पूरा आसपास का वातावरण ही आराधना और साधना में हो गया है। जैसे ही वो ये शब्द सुनते हैं तो एकदम चौंक जाते हैं, एकदम चौंक जाते हैं कि मैं तो इनको मारने के लिए आया हुआ हूं और ये मेरी ही तारीफ कर रहे हैं, मेरी ही प्रशंसा कर रहे हैं। और कहते हैं कि वो आपस में चर्चा करते 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 वशिष्ठ मुनि के मुंह से निकल जाता है कि अरे मैंने जितनी तपस्या की है उससे भी 1000 गुना तपस्या विश्वामित्र जी कर रहे हैं। अरे मैं तो मुनि हूं पर वो तो महर्षि है, महर्षि। मैं तो मुनि ही पर वो तो महर्षि है, महर्षि। जैसे ही वो विश्वामित्र ये बात सुनते हैं तो उनकी सारी वैर भावना वहीं पर खत्म हो जाती है, द्वेष भावना खत्म हो जाती है। वो उनको मारने के लिए आते हैं लेकिन उनकी भावना इतनी बदल जाती है, वो मारने की बजाय उनके चरणों में झुक जाया करते हैं, मारने की बजाय उनके चरणों में झुक जाते हैं और कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो आपको अपना शत्रु मानता था लेकिन आप इतने महान हैं कि आप मुझे शत्रु मानने की बजाय मुझे तो महातपस्वी मान रहे हैं, मुझे शत्रु मानने की बजाय महातपस्वी मान रहे हैं। और वो जैसे उनके चरणों में झुकते हैं तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि भाई मैं तो कामधेनु गाय तुम्हें तुरंत देना चाहता था लेकिन तुम्हारा अहंकार ही उसके आड़े आ रहा था, अहंकार ही आड़े आ रहा था। जब व्यक्ति नम्र और विनम्र होता है तो उसे मांगने की जरूरत नहीं, उसे अपने आप ही मिल जाया करता है। तो कहते हैं कि जब हम दूसरों के प्रति देश भावना से भरे हुए होते हैं तो हम कभी अपनी चाही हुई वस्तु प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही भीतर की द्वेष और वैर भावना निकल जाती है तो अपने आप हमें मनोवांछित मिल जाया करता है। तो ये घटना हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के प्रति वैर भावना से कभी भरे हुए नहीं रहना चाहिए। आपको मालूम है जब दो लोग आपस में खड़े हैं, बिल्कुल पास में खड़े हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है, जब गुस्सा आता है तो वो प्रेम से बोलते हैं कि चिल्ला कर बोलते हैं, चिल्ला कर बोलते हैं। कितनी गजब की बात है कि दो लोगों में गुस्सा है, एक दूसरे में एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना है और एकदम बिल्कुल पास में खड़े लेकिन चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। तो हमें मन में आता है भाई बिल्कुल पास में खड़े हैं तो चिल्ला कर बोलने की क्या जरूरत है, चिल्ला कर बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम द्वेष में होते हैं, जब हम वैर में होते हैं तो पास में खड़े होकर भी बहुत दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम प्रेम में होते हैं तो इशारों ही इशारों में बात हो जाती है। जब हम प्रेम में होते हैं तो इशारों ही इशारों में बात हो जाती है, लेकिन जब हम द्वेष में होते हैं तो पास होकर के भी दूर हो जाते हैं। आप बताएंगे कि भारत के पाकिस्तान पास में है कि रूस पास में है? भारत के पास पाकिस्तान पास है कि रूस पास है? जमीन की दृष्टि से देखोगे तो पाकिस्तान पास में है, पर प्रेम की दृष्टि से देखोगे तो रूस पास में है। अगर प्रेम है तो दूर वाला भी पास नजर आता है और वैर हो तो पास वाला भी दूर नजर आता है। इसलिए प्लीज मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन में ये मन बनाइए कि हम भीतर में कभी भी द्वेष की भावना को जगह नहीं देंगे, नफरत की भावना को जगह नहीं देंगे। अरे अपने मित्र को एक भी ऐसा मौका मत दो कि वो दुश्मन बन जाए। बोल लीजिए, अपने मित्र को एक भी ऐसा मौका मत दो कि वो दुश्मन बन जाए, पर दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो हमारा एक दिन मित्र बन जाए, वो एक दिन हमारा मित्र बन जाए। तो हम अपने दिल को इतना बड़ा करें और अपना व्यवहार इतना प्रेम भरा बनाएं कि दुश्मन भी हमारे मित्र बन जाएं। तो भगवान कहते हैं कि हम वैर की भावना को और तकरार की भावना को हटाएं और प्रेम और क्षमा की भावना को अपने जीवन में लेकर के आएं। तो मानकर चलिए हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और ये हमारा मनुष्य जीवन सार्थक और सफल
हो जाएगा तो हम सबके भीतर में द्वेष की भावना निकले और हमारे भीतर में प्रेम की भावना प्रकटे। ऐसी प्रभु से मंगल प्रार्थना कीजिए, क्योंकि पत्ते वही सुंदर लगते हैं जो साग से टूटा नहीं करते। प्रेम से रहो मेरे दोस्तों, प्रेम से रहो मेरे दोस्तों, टूटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पत्ते वही सुंदर लगते हैं जो शाखा से टूटा नहीं करते। जो जुड़कर रहते हैं वही पत्ते सुंदर और सरस नजर आया करते हैं।